जय हिंद। जिंदगी एक जंग है, जीतेगा वही जो जी जान लगा के लड़ेगा। ये तो मैं रोज़ बोलता हूँ, पर डे बोलता हूँ जब भी आऊँगा पढ़ाने। पॉलिटी चाहे जियोग्राफी, चाहे बाद में इंडियन मैप चाहे वर्ल्ड मैप पढ़ाऊँ, तो जो भी पढ़ाऊँगा जब भी आऊँगा तो ये क्वेट मैं पर डे बोलूँगा, क्योंकि अब ये मेरा मोटो हो चुका है। ये मैं जब R29 जीके के लोगो बनेगा ना, अच्छी तरीके से जब लोगो बनेगा तो उसके नीचे लिखा रहेगा, जीतेगा वही जो जी जान ला के लड़ेगा। जिंदगी एक जंग है, समझ रहे हैं ना। तो पूरा माहौल बना क्या है पढ़ने के लिए ना। देखिए क्या होता है कि कुछ चीज़ें इंटरेस्ट पे टिकी होती हैं। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, तभी व्यक्ति वहाँ जाता है। इंटरेस्ट ऐसी एक चीज़ है जो पैदा हो गया ना किसी चीज़ में तो जल्दी जाता नहीं है। वो चीज़ कुछ भी हो, वो क्षेत्र कुछ भी हो, आपके सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सॉरी थोड़ा वो दूध वाले आ गए थे, तो वो दूध बगल में रहते हैं रूम में, तो वो अंकल जी दूध लेना था हमको, तो मतलब वो दूध वाला है जो चिल्ला रहा था, भाई दूध ले लो दूध ले लो। तो हम क्या बोल रहे थे कि जो इंटरेस्ट होता है, आदमी को जहाँ इंटरेस्ट पैदा हो गया वो वहीं जाएगा, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, A to Z कोई भी क्षेत्र हो भाई, पढ़ाई का हो, काम करने का हो, पैसा कमाने का हो, कुछ भी हो। दुनिया में हर चीज़ इंटरेस्ट पे टिकी है। एक इंटरेस्ट ब्याज वाला इंटरेस्ट है, वो भी उस पर दुनिया पे टिकी है। आप किसी को 50,000 1,00,000 रुपए दे दीजिए, आप सोचेंगे कि महीने 5% टैक्स मिले मुझको, अब सालाना 60% टैक्स होगा, समझ रहे हैं। तो हो गया इसी तरह 60,000 रुपये। तो क्या होता है कि इंटरेस्ट जगाइए पढ़ने के लिए। इंटरेस्ट जब जगह, देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी इंटरेस्ट नहीं रहता, हमारा खुद मन नहीं करता है पढ़ने का, जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है कुछ करने के लिए। अच्छा ये बताइए आप लोग, कभी मन बोलता है क्या कि नहीं पढ़ना है? कभी मन बोलता है? कभी जिंदगी में नहीं बोलता है, जब तक आप अपने कुछ पीछे की सिचुएशन को ना देखें। अपने बैक साइड के, जो आपके बैक साइड पीछे हुआ है उसको आप जब तक ना देखें तब तक आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आपको पढ़ना भी है। सुने हैं, आप पीछे जाएंगे, हमको नहीं पसंद की बताते हैं इसको, हमारे माँ बाप की कंडीशन ठीक नहीं है, उस पर पढ़ेंगे। गर्लफ्रेंड चार थी वो नहीं बजी, तो उसके लिए अब देखना है कि नहीं अब भाई हमसे, समझ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें आती हैं इन्हीं, देखिए इंटरेस्ट, हर मैं बता रहा था ना कि इंटरेस्ट जो है कहीं भी बन जाता है। तो कहीं कुछ इंटरेस्ट अपने बैक साइड को देख के बनाना पड़ता है, कुछ जगह जबरदस्ती करना पड़ता है। जैसे आपने भविष्य को संवारने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा ना जी, तभी ना आगे जाएंगे। तो उसीलिए मैं बोलता हूँ कि जिंदगी एक जंग है, जीतेगा वही जो लड़ेगा। बिना लड़े आप अभिषेक बच्चन बन सकते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन जैसी जो आपको प्रायोरिटी है, या जो तारीफें हैं, जो इज्जत है, जो सम्मान है, आपको अमिताभ बच्चन जैसी कभी नहीं मिलेगी। नहीं, देख लीजिए आज के समय में अगर अभिषेक बच्चन इतने चर्चित हों तो आप बताइए, आज अमिताभ बच्चन जी लगभग 80 साल या 82 साल के हो गए हैं, लगभग 80 साल के, आज भी उनको पूरे भारत दुनिया जानती है कि भारत देश के एक अच्छे एक्टर हैं वो, उन्हें दादा साहब फाल्के मिला है। मतलब तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो ऐसे, आप देखिए कुछ जैसे अभिषेक बच्चन उसको संभाल नहीं पाए, लेकिन वही धीरू भाई अंबानी थे, उन्होंने दुनिया में अपना परचम लहराया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो उनका बेटा आज परचम लहराया है, आज रिलायंस ला के खड़ा कर दिया है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो बाप करके जाता है लेकिन बेटा नहीं कर पाता है।
जैसे अब अभिषेक बच्चन जी हैं, उनकी मूवियाँ नहीं हिट होती हैं। आज अमिताभ बच्चन जी मूवी बना दें, उनकी मूवी हिट हो जाए आज, तो अलग अलग बातें हैं। तो इंटरेस्ट जो है जगाना पड़ता है। कुछ चीज़ें विरासत में मिल जाती हैं तो लोग इंटरेस्ट उतना जगाना नहीं समझते हैं, समझ रहे हैं ना। उतना लोग समझते हैं मतलब कोई मतलब ही नहीं है, क्या करें इंटरेस्ट जगा के, हमसे क्या मतलब है। तो ये जो चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग सबका अपना मन रहता है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी एक जंग है, सोच के देख लीजिए। हम तो अचानक इस चीज़ को बनाए, रास्ते में ही टहल रहे थे, एक मेरे दोस्त हैं, उन्हीं के साथ टहल रहे थे। हमने बोला अरे भाई साहब यार ये क्विट देखो, मतलब ज़िंदगी एक जंग है, जीतेगा वही जो लड़ेगा। तो हंसने लगे, क्या बोल रहे हो भाई तुम। तो हमने सोचा कि नहीं भाई देखो, क्विट तो यही रहेगा मेरा, अब चाहे जो भी हो, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिए, बिना लड़े आप जीत नहीं सकते हैं। उसके लिए चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप बिना लड़े नहीं जीत पाएंगे। हालांकि हम आपको विरासत वाली जो बात थी बता दिए, आप कुछ पैसे से काम हो जा रहा है, कुछ ये बातें हैं, तो उसकी बात मैंने आपको बता दिया है। अपवाद बहुत ऐसा है जिसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। और विरासत अमिताभ बच्चन को नहीं मिला था, अमिताभ बच्चन ने खुद लड़ के बनाया है। अगर आप अपनी विरासत चाहते हैं कायम करना, तो खुद लड़िए और लड़ के सोचिए कि हमें क्या पाना है, क्या लेना है, उस पर खड़े उतर जाइए, खरा उतरिए उस पर और उसको पाइए, उसको मतलब अचीव करिए, उसको कोशिश करिए कि आप पा जाए उसे, समझ रहे हैं। बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलेगा। हम आपके सामने बोल रहे हैं ना, हम आपके सामने बोल रहे हैं ना, हम देखिए ये अचीवमेंट नहीं है बहुत बड़ी। ये जो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट देखिए दुनिया में कुछ भी अचीवमेंट नहीं है, किसके लिए, जो व्यक्ति उसे पा गया है। अगर वो व्यक्ति ये मानता है कि उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देखिए अचीवमेंट मानना और अचीवमेंट को मतलब कुछ अलग तरीके से लेना अलग बात होता है। देखिए जैसे अब हमने सीखा, हम भी जब कहीं पढ़ रहे थे तो हम वहाँ पे सीख रहे थे, तो हमने भी सीखा, तो हमें एक छोटा सा अचीवमेंट मिला कि नहीं मैंने सीख लिया है, कहीं कुछ बोलना, कहीं कुछ पढ़ाना, हमने वो अचीवमेंट पाया है। तो उसके लिए मैंने देखिए कहीं खड़ा होना भी, हम आपके सामने खड़े होकर बोलते हैं, ये भी एक ताकत होती है खड़े होकर बोलने की। ये जुबान बहुत जगह नहीं खुलती है। अब कहीं भी स्टेज पे खड़ा होना आता है तो लोग नहीं खड़े हो पाते, तो कुछ अचीवमेंट होती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेहनत करना पड़ता है। हम कोचिंग में सीखे, मेरे जो आज मुझे उतने लोग नहीं जानते हैं अभी, मेरा वीडियो का भी उतना नहीं जाता है, नहीं देखते हैं लोग, लेकिन मैं बनाता हूँ। क्या है तो मेरा मन करता, मतलब ऐसा कहता है कि कभी कभी तो कहता है कि क्या कर रहा हूँ यार, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि चलो आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ होगा ही होगा। दुनिया देखिए जो कुछ ना कुछ किया है उसको कुछ ना कुछ मिला है, तो हम भी कर रहे हैं, हम भी लगे हैं अपना, हम भी अपना वीडियो डालते रहते हैं। व्यू जाए या ना जाए वो अलग बात है, लोग देखें या ना देखें वो अलग बात है, लेकिन हमारा जो कर्म है, हमें देखिए ऐसा थोड़ा है कि जो सभी लोग पढ़ते हैं उनको नौकरी मिल ही जाती है, लेकिन जो लोग पढ़ते हैं अक्सर मिल जाती है नौकरी। देखिए अब क्या कि जैसे मेरे साथ के कुछ बच्चे हैं, 3 साल हो गया लगभग, तो पढ़ रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं तो अब छोड़ने की कोशिश में है। आप देखिए यहीं से उनकी जो उन्नति करने की टाइम थी, अब वो अवनति पे जा रहे हैं। सोचिए आपने 3 साल अपना टाइम वेस्ट किया, आपने 3 साल अपना दिया पढ़ाई में, आपको जानकारी अच्छी हो गई है, आपको अब अच्छी जानकारी होगी, आप उस पर मेहनत करिए, अब आप पढ़िए, आप जाइए आगे, लेकिन कोशिश नहीं करता है, पीछे चले जाते हैं लोग, समझ रहे ना। देखिए बहुत ज़्यादा हो गया, कितना कोई बताया, अलग अलग दिन अलग अलग बातें बतानी जाएंगे आपको। देखिए हम आपको संविधान पढ़ा रहे हैं, हम एक एक चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। मूल अधिकार चल रहा है मेरा, मूल अधिकार में हमने आपको बताया था कि 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन फिलहाल कितनी है, 6 प्रकार की। 12 से 35 में 7 प्रकार की थी, जो फिलहाल 6 प्रकार की है। और अनुच्छेद 19 में भी 7 प्रकार की थी और 6 प्रकार की फिलहाल है। इस चीज को मैं बार बार जोर डाल के कह रहा हूं, इसको ध्यान रखिए कि मूल अधिकार में भी 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, और इसी 7 प्रकार की स्वतंत्रता में एक स्वतंत्रता ऐसी है जो 19 है, उसमें भी 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। ये जो 12 से 35 की तरफ आ गया, और एक जो है 19, उसमें 19 का एक क ख ग मतलब 7 प्रकार की थी, ये हटा दिया गया है। तो जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटाया गया, तो उसको हटाकर 6 कर दिया गया।
उसी प्रकार से मैं इस पे जोर इसलिए डालता हूँ कि देखिए क्वेश्चन कभी पूछ देता है या लोग नहीं समझ पाते हैं, तो देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। कभी कभी ये होता है कि इसकी जरूरत नहीं होती है, क्यों ये अनुच्छेद देखिए एसएससी एमटीएस उमटीएस तक जाते जाते एयरफोर्स नेवी ग्रुप डी खलासी मलासी अपरासी चपरासी इन सबों तक जाते जाते ये अनुच्छेद पूछता है। लेकिन जैसे ही आप एसएससी सीजीएल में घुसे, एसएससी सीजीएल आप सोचिए ना, आपको बनना है इनकम टैक्स ऑफिसर आईटीओ। आप सोचिए कि अगर वो अनुच्छेद आपसे पूछेगा तो क्या मतलब रह जाएगा उसका, आपके माइंड को चेक करेगा ना। वो तो ये पूछेगा कि अंतःकरण अबाधकरण रूप से मानने की स्वतंत्रता जो है इसको मैच कराइए, या मूल अधिकार में ये कहाँ पर है, कैसे है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाएगा। वो कभी ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि अनुच्छेद जो 25 है इसका ये लिख देगा कि अनुच्छेद 25 में क्या है, ये कभी नहीं पूछेगा। वो डायरेक्ट ये नहीं कहेगा कि अनुच्छेद 25 में क्या है। वो ये पूछ देगा कि अंतःकरण आबाद करने से जिसको जो है ये, और फिर आपको देखिए ये इधर 25 दे देगा, इधर इसका ऑप्शन देगा, इसको आप मैच कराइए। समझ रहे हैं, ऐसी चीजों को देता है, डायरेक्ट वो नहीं पूछता है। तो 4-5 दे देगा इसी का। आप यही नहीं समझ पाएंगे, आज चारों यही दिखे, आप 4 है, अब इन्हीं चारों को लिख के उल्टा सीधा कर देगा, आप फंस जाएंगे। उसका अनुच्छेद यहाँ लिख देगा, इसका अनुच्छेद यहाँ लिख देगा, इसका यहाँ लिख देगा। आप देखते रहिए कौन सा है, अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम तो नहीं बता पाएंगे। तो इससे पहले मैंने जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 और 24 है। 23 वाले भाग में ये कहा गया था कि मतलब आप बलात्कार नहीं करा सकते हैं, किसी से जोर जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, किसी से मतलब बलात् श्रम वाला जैसे मतलब जोर जबरदस्ती काम किसी से नहीं करा सकते हैं। समझ रहे नहीं। फिर उसमें कहा था कि मतलब बेरोजगार, अरे बेगारी, जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहा है, अब काम करने के बदले अब उसे पैसा नहीं दे रहे हैं तो बेगारी करा रहे हैं। फिर उसमें ये कहा था कि जो बलात् श्रम वाला है, बलात् श्रम कराने के बाद जो भी मतलब आप खरीद फरोख्त करते हैं, खरीद फरोख्त में ही बलात् श्रम होता है, खरीद फरोख्त में ही बलात् श्रम होता है। इसमें 3 प्रकार की थी ना, अनुच्छेद 23 जो था उसमें 3 प्रकार का था। एक था खरीद फरोख्त, एक था खरीद फरोख्त, और एक था ये जो देखिए गड़बड़ हो जाता है। एक खरीद फरोख्त है, एक जो है कि मतलब आप किसी से बलात् श्रम नहीं करा सकते हैं, खरीद फरोख्त, बलात् श्रम नहीं करा सकते हैं, बेगारी नहीं करा सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये जो तीनों चीजें हैं आप नहीं करा सकते हैं किसी से, किसी भी व्यक्ति से आप इन चीजों को नहीं करा सकते हैं। अगर कराएंगे तो ये मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार के तहत वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और 226 के तहत हाई कोर्ट जाएगा। अक्सर लोग हाई कोर्ट ही जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई दूर है तो उसके पास हाई कोर्ट रहता है तो हाई कोर्ट में चला जाता है, और दोनों के पास अधिकार है, दोनों लोग देख लेते हैं। और अनुच्छेद 24 में था कि मतलब 14 साल से कम बच्चों को कारखाना में नहीं लगा सकते हैं। तो मैंने बताया था कि कालीन जो नगरी है आपकी मिर्जापुर भदोही, जहाँ पर बच्चे जो है 14 साल से नीचे बहुत काम करते हैं। काम जैसे काम क्या, बहुत काम सस्ता रहता है तो लोग करा देते हैं। फिर और उसमें है कि आप किसी से जो है फैक्ट्री जो है जहाँ पर शिवकाशी है तमिलनाडु की साइड, वहाँ पे आप मतलब बच्चों को लगाया जाता है तो आप वहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 23 में जो ये कहा गया है कि आप किसी से बलात् श्रम नहीं करवा सकते हैं, जबरदस्ती काम, आप बेगारी नहीं करवा सकते हैं बिना पैसे के काम, कम पैसा देके। तो कभी ये सोचा गया कि मतलब मान लीजिए कभी देश पे आपत्ति पड़ जाए और लोग कह दे कि ये तो मेरा मूल अधिकार है, हम काम ही नहीं करेंगे। क्या है, ये मेरा मूल अधिकार है, हम काम ही नहीं करेंगे, तो कैसे होगा, तो कैसे करेंगे। तो उसी को देखते हुए अनुच्छेद 23 का 2 बनाया गया कि मान लीजिए कभी इमरजेंसी पड़े तो आपसे जबरदस्ती काम कराया जा सकता है। समझा गया। तो क्या था, शोषण के विरुद्ध अधिकार था। वो आपसे कोई शोषण करा रहा है तो आप उसको मतलब आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो दोनों जगह आप जा सकते हैं। मूल अधिकार जितने हैं आप उनके विरुद्ध आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अब पढ़ना है आपने 3 प्रकार की पढ़ लिया है। समानता पढ़ा है 14 से 18, फिर 19 से 22 पढ़ा था आपने, स्वतंत्रता पढ़ा था, फिर 23 से 24 आपने पढ़ा था शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब पढ़ रहे हैं चौथा, ये जो है चौथा है, और ये क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता है। आपको जैसे मान लीजिए अब धार्मिक स्वतंत्रता है क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे कोई भी धर्म हो,
उसके धर्म से संबंधित जो भी कार्य है, वह करने के लिए स्वतंत्र है, वह करने के लिए स्वतंत्र है। यही ना कहा गया है धार्मिक स्वतंत्रता, यही ना कहा गया है कि आपके धर्म से संबंधित चाहे जो भी कार्य हो, आपके धर्म से संबंधित चाहे जो भी कार्य हो, आप उसे करिए। आपको उसको करने के लिए आपको कोई मतलब रोक नहीं सकता, आपको कोई मना नहीं कर सकता है। इसी को ये अनुच्छेद 25 से 28 में बताया गया है कि आपको किस तरह कार्य करना है, आपको किस तरह कार्य करना है, कि मतलब आपकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है आपको उसका पालन कैसे करना है। जैसे अगर आपको ये नहीं बताया जाएगा तो मान लीजिए कि जिसमें ये कहा गया है अंतःकरणाबाद रूप से मान्य प्रचार करने, आप प्रचार कर रहे हैं, कहीं आप लगा रहे हैं जय श्री राम के नारे और उसमें कह दिए कि मुसलमान मुर्दाबाद, मतलब तमाम तरह का नारा लगा सकते हैं, ये मुर्दाबाद वो मुर्दाबाद, तो मतलब तमाम तरह के काम कर सकते हैं आप लोग। चाहे मुस्लिम लोग हैं ये कह देते हैं हिंदू मुर्दाबाद, जैसे नारा ही लगाना है कहीं भी लगा सकते हैं। तो इन चीजों को समझाते हुए, मतलब इन चीजों को बताते हुए ये इसमें निर्दिष्ट किया गया है कि आपको इस तरह कार्य करना, आपको कोई मना नहीं करेगा, लेकिन उससे किसी को हानि नहीं होनी चाहिए। ये आपके धार्मिक स्वतंत्रता का निस्तारण है। इसीलिए धार्मिक स्वतंत्रता को, अच्छा मूल, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि मूल अधिकार में इसे क्यों रखा गया। किसी भी व्यक्ति के, अब मैं हिंदू हूं तो मेरा ये पूरा अधिकार है कि मैं अपने हिंदू धर्म का पालन करूं, मेरा जो भी पूजा पाठ है वह करूं, जो भी चीजें हैं वो मुझे करनी है मैं करूं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मैं अपने हिंदू धर्म का पालन कर रहा हूं तो मुस्लिम को गाली दूं। इन्हीं चीजों को समझाया गया, इसमें इन्हीं चीजों को बताया गया। जैसे ये जो सब्जेक्ट हैं, ये जितने विषय हैं, ये क्या मतलब, इन सभी चीजों का क्या मतलब है। इन सबों का यही मतलब है कि आप जाने इन सभी चीजों को, कि मतलब क्या हमारे देश में कैसा रूल नियम कानून है, कि मतलब हम अपने देश में किस तरह रहें, कैसे लोगों से भाईचारा हमारा बना रहे, कैसे लोग प्रेम से रहें। अभी आप देख रहे हैं द कश्मीर फाइल बनी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों के प्रति हिंदुओं को भड़काया जा रहा है। देखिए 1990 के दशक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग बात है। अब वहां से लाखों जो कश्मीरी पंडित थे उनको भगाया गया, तो जो चीजें हैं उसे मुस्लिम भी वहां के एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो जिहाद का नारा दिया गया था वो वहां के मुस्लिम एक्सेप्ट नहीं दिए थे। लोग कहीं से बाहरी लोगों को, जैसे पाकिस्तान है, आज भी वहां पे मतलब ये सब इन सबों का जिहाद का नारा दिलवाता है, आज भी करवाता है, आज भी यूएन में जाता है, कहता है कि कश्मीर हमारा है। तो ये जो चीजें हैं, आप एलिगेशन देखिए, हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से धर्म को कब्जे में लेकर, आपको पूरी तरीके से धर्म के कब्जे, जो धर्म है आपको धर्म से जोड़कर कब्जे में लेकर उसे आपको पीटने का प्रयास कर रही है। आप लोग समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आप बताइए वसीम रिजवी जो हैं, उन्होंने अपने धर्म का परिवर्तन किया है। क्यों आप धर्म का परिवर्तन कर लिए अपने? ऐसा क्या मिला आपको धर्म का परिवर्तन करके? हिंदू धर्म में ज्वाइन किए हैं, क्या मिला? आप अपने धर्म में रहकर अपने धर्म का पालन नहीं कर पाते, या अपने धर्म में पैदा हुए हैं तो आप बुरा लग रहा है आपको धर्म अपना। लेकिन क्या करें, वो जैसे अब यही है, इसी में दिया गया नियम कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, लेकिन इससे बुरा असर पड़ता है कि मतलब हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो धर्म है इतना बुरा है कि मतलब लोग उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। तो उन्हीं सभी चीजों को सही करने के लिए आपको नियम कानून बनाया गया है कि आपसे कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है, आपसे कोई जबरदस्ती नारे नहीं लगवा सकता है। लेकिन आप लोग समझेंगे। और वसीम रिजवी जो है वो बीजेपी से नेता है, तो अब वो पॉलिटिकल है कि नहीं? अब वो क्या दिखाना चाहते हैं वसीम रिजवी जी क्या दिखाना चाहते हैं ये बताइए आप, कि हम पॉलिटिकल है, हम किसी जातिवाद या धर्म को लेकर नहीं चलते। अरे आप जब हिंदू धर्म स्वीकार किया तो आप धार्मिक नहीं बन गए? लेकिन उनको कौन समझाए? अब भाई देखिए, हम हर बार कहते हैं, अभी हिजाब वाला मामला चल रहा था हिजाब वाला मामला ना, तो अब हाईकोर्ट वहां के कर्नाटका की है, उसने ये बोल दिया है साफ कि आप वहां पे जो जहां पे शिक्षा की जगह है वहां पे हिजाब पहन के जाना मना है, उसने साफ मना कर दिया। लेकिन वहां की जो महिलाएं थी उसने तुरंत कह दिया ये मेरी स्वतंत्रता है। अब धार्मिक स्वतंत्रता आपकी क्या है? आपकी धार्मिक स्वतंत्रता क्या है कि मैंने आपसे पहले ही बोला है कि धार्मिक स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता है कि आपके धर्म से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो आप कर सकते हैं, चाहे जितने भी कार्य हो, वो चाहे बुरे हो चाहे अच्छे हो। लेकिन अनुच्छेद 13 क्या कहता है? ऐसा आपके धर्म में कोई भी कानून नहीं रहना चाहिए,
आपके धर्म में ऐसा कोई भी कानून नहीं रहना चाहिए जो किसी भी व्यक्ति के, वो आपके धर्म का ही क्यों ना हो, उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। जैसे 3 तलाक था, वो उनके धर्म का मामला था, उसको हटाया गया। अब 3 तलाक को जब हटाया गया तो वो किसी भी महिला का शोषण करता था कि नहीं? आप जब आप बोल दे रहे हैं 3 तलाक 3 तलाक 3 तलाक, तो चली गई महिला चली गई। तो उसके लिए क्या है कि मतलब, रुके थोड़ा सा, अभी 2 मिनट रुके थोड़ा। देखिए हम 3 तलाक बता रहे थे, तो क्या इसमें मतलब क्या था? ये महिलाओं का उत्पीड़न था कि नहीं? तो उस पर जो सरकार ने बनाए नियम, तो यही हम कहना चाहते हैं कि आप अपने धर्म से संबंधित कोई भी कार्य करिए, लेकिन वो किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन ना हो और न किसी अन्य धर्म का उल्लंघन हो। समझ रहे हैं? वही सब ये धार्मिक स्वतंत्रता यही आपको समझाने की कोशिश करता है। लेकिन पॉलिटिकल नेता है, आप हिंदू के नाम पे लड़िए, आप मुस्लिम के नाम पे लड़िए, आप जैन के नाम पे लड़िए। हम बता दे रहे हैं ना, लड़कर हिंदू मुस्लिम मर जाएंगे और नेता मजा लेंगे। लिख कर ले लीजिए, नहीं साइन करके बोलिए हम दे दें आपको। समझ रहे हैं ना? मर जाएंगे लोग लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। और आपको बता देते हैं हम, आप अभी आपको वैसे भी रिजवी का उदाहरण हमने दिया है हमने आपको बताया है कि मतलब जैसे क्या है कि वो पॉलिटिकल है, उनके पास इतना पैसा है। आप सोचिए कि जो भी पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, आप लोग कहते हैं कि वो मुस्लिम को टिकट नहीं दे रहे हैं, वो हिंदू को टिकट नहीं दे रहे हैं। आप सोचिए किस पार्टी में, ऐसी कौन सी पार्टी है जिसमें मुस्लिम नहीं है, जिसमें हिंदू नहीं है, जिसमें पारसी नहीं है, जिसमें जैन नहीं है, जिसमें मतलब बौद्ध नहीं है, जिससे भी संबंधित उसमें होगा, जरूर कोई ना कोई होगा। ऐसी कोई भी पार्टी नहीं जिसमें ना हो। लेकिन जनता जो है लड़ती रहती है। जनता को क्या पता है? जनता तो अपने आप लड़ रही है। अब कोई हारे चाहे जीते, लड़ रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्या है भाई? अपना, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है वो अलग बात है, आपको समझना पड़ेगा, चाहे ना समझे वो अलग बात है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं वो अलग बात है। हमारा काम है समझाना, हमारा काम है बताना, हम बताएंगे, हम समझाएंगे, आप समझिए या मत समझिए, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको समझा के आपको बता दें, जो भी चीजें इससे संबंधित हो हम आपको बताएं। लेकिन क्या है कि जब देखिए धर्म, प्यार और राजनीति 3 ऐसी चीजें हैं, जब आपके दिमाग पे चढ़ जाएगा तो आपको कोई बुरा नहीं लगेगा। प्यार में जिससे आप प्यार करते हैं वो लड़की आप अगर अच्छी लग गई तो आपको बुरी नहीं लगेगी। राजनीति में आप जिस राजनीतिक पार्टी को मानते हैं, अगर उसके बारे में कोई बुरा बोलेगा तो आपसे सहन नहीं होगा। आप जिस धर्म को मानते हैं, उस धर्म के बारे में कोई उल्टा बोलेगा तो आप उसको नहीं मानेंगे। समझ रहे हैं? और इसीलिए कश्मीर फाइल बनी है। तो हम लोग कह रहे हैं ना कि मतलब जो है वहाँ पे मुस्लिमों के खिलाफ हिंदू को भड़काया गया है। तो आप उस फिल्म को देखिए, उस फिल्म में जो सच्चाई है दर्शाया उसे गया है। लेकिन आप कहीं ना कहीं आप सोचिए, हम मानते हैं कि मतलब वहाँ पर वो सच्चाई थी, लेकिन हमारा जो दिमाग था कि मतलब आप उसे सीधे तौर पे दिखा रहे हैं, तो इससे उस दिखाने से आप उस चीज़ों को किताबों में डालिए। आप अपने देश के नागरिकों को, बच्चों को शिक्षित बनाइए। जैसे हम आपको बता रहे हैं, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को इस माध्यम से सबको समझाने की कोशिश करिए, न कि डायरेक्ट फिल्म को दिखाकर। अब डायरेक्ट फिल्म को दिखाया जा रहा है तो उसमें हिंदू भड़केंगे कि नहीं? जरूर भड़केंगे। अरे आप थिएटर देखिए, हिंदू रो रहे हैं कि हमारे यहाँ के कश्मीर पंडितों के साथ ऐसा किया गया था, इनको मारो, ये करो, वो करो, तमाम तरीके की। आप सोशल मीडिया पर जाइए, वहाँ पर देखिए ऐसी बातें चल रही है, तमाम तरह की बातें। तो इन सभी का जो रिलेशन है, इन सभी को रिलेट करके आप जब चलेंगे तो यही सब धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आपको बताना है कि मतलब आप क्या धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत समझना चाहते हैं, या आप धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या समझेंगे, क्या जानेंगे, आपको अपने धर्म को कैसे मानना है, कैसे इसका पालन करना है, इन सभी चीज़ों को इसमें बताया गया है। समझ में आया ना? तो धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? आप अनुच्छेद 25 से 28 तक आपको क्या करना है? जानना है। अनुच्छेद 25 से 28 तक आपको इसको जानना है। समझ रहे हैं? तो अनुच्छेद 25 में ये कहा है, अंतःकरण, आबाद रूप से मानने, प्रचार करने, आचरण करने। अंतःकरण मतलब आप अपने मन से, जैसे मान लीजिए आप हिंदू हैं, तो आप जब हिंदू हैं, आप नहीं, बहुत से ऐसे हिंदू हैं जो मजार पे जाते हैं। मजार पे जाते हैं कि नहीं? हम खुद के गांव की बात बताते हैं, लोग मजार पे जाते हैं, नहीं कहते हैं सैयद बाबा के यहाँ चलो, तो ये बाबा के यहाँ चलो, जैसे उधर का। अरे आप नहीं देखते हैं हमारे यहाँ के लोग नेता जो जाते हैं चद्दर चढ़ाते हैं, है हिंदू धर्म के, नरेंद्र मोदी जी नहीं है हिंदू धर्म के, लेकिन जाते हैं चद्दर चढ़ाते हैं। योगी आदित्यनाथ नहीं हिंदू धर्म के, इतने बड़े हिंदुत्व के वो पुजारी हैं, लेकिन जाते हैं वो भी दरगाह पर, मस्जिद पे जाते रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को इसमें यह कहा गया है कि आप अपने धर्म को मानिए,
आप चाहते हैं, जैसे वसीम रिजवी जी ने अपना दूसरा धर्म अपना लिया, तो उसी को मैं बता रहा हूँ कि आप अपने धर्म को मानिए, आप अपने धर्म का पालन करिए, या आप किसी दूसरे धर्म को मानना चाहते हैं और दूसरे धर्म की प्रशंसा करना चाहते हैं, दूसरे धर्म के बारे में कुछ और पूरी जानकारी चाहते हैं, तो आप उसके बारे में भी जानकारी लीजिए, सोचिए, समझिए। उसी को अंतःकरण कहा गया कि मतलब आपको पूरी छूट है कि आप धर्म को मानिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप चाहते हैं, जैसे देखिए गुरुद्वारा लगता है पंजाब में, गुरुद्वारा लंगर लगता है, तो वहां पे किसी को ये कहा जाता है कि आप किस धर्म के आए हैं खाने के लिए, लेकिन वहां पे लोग जब चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, मुस्लिम हो, लेकिन लोग वहां जाते हैं तो वहां पे सर पे रुमाल बांधने का नियम होता है। जैसे भाई देखिए, कोई बांधे या ना बांधे वो अलग बात है, लेकिन उनकी जो गुरुद्वारा साहिब उनका, वहां पर जाने पर लोग अक्सर रुमाल बांध लेते हैं। तो वहां जो है वो नियम है, तो क्या है, आप मान ही रहे हैं ना, आप मानिए, आप किसी भी धर्म को मानिए, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम धर्म को भी मानिए। इसमें यही कहा गया, आप किसी भी धर्म को मानिए, आपको कोई नहीं रोकेगा कि ये धर्म जो है आप मत मानिए। आपको इसीलिए मैं बोला ना कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन आपको इसी धर्म को मानने के लिए कोई भड़का नहीं सकता है, आपको कोई भड़का नहीं सकता कि आप इस धर्म को मत मानिए। इसी चीज को ये जो धार्मिक स्वतंत्रता यही समझाने की कोशिश करता है कि आप देखिए, हमारा जो भारत देश है, जैसे पाकिस्तान है, इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक धर्म है, घोषित कर लिया है, लेकिन हमारा भारत जो है सेकुलरिज्म है, पंथ निरपेक्ष है, यहाँ पे हर देश के हर देश नहीं, मतलब हर धर्म के लोग हैं। तो इसीलिए हमें अपने धर्म में मिलजुल कर रहना है। लेकिन हम कहाँ उतना मिलजुल कर रहते हैं, हमें तो जलन है कि वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, हमें, और जो चीजें हैं वोट बैंक को लेकर है, पूरी चीजें जो है वोट बैंक को लेकर है। तो अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण, मतलब आप किसी भी धर्म को मानिए, आप हिंदू धर्म से हैं तो हिंदू धर्म को मानिए, उस धर्म की पूजा करिए, आपको जो देवी देवता हैं उन सभी चीजों की पूजा करिए। लेकिन अगर आप ही का मन है कि हम इनको भी मानते हैं, हम इनको भी मानेंगे, हम इनको भी मानेंगे, तो आपको उसकी भी स्वतंत्रता है। आपको पहले उदाहरण दे दिए हैं कि लोग मस्जिदों पे जाते हैं, लोग मज़ारों पर जाते हैं, उनके भी लोग हैं, आते हैं लोग मंदिरों में। देखिए, ये अपनी आस्था है, हमने भगवान को बांट दिया है। यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने भगवान को बांटा है, समझ रहे हैं। भगवान एक है। आज तक देखिए, आज तक पूरी दुनिया कहती आती है अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, ऐसा गाना है कि नहीं। तो यू क्यों उसे जोड़ा गया है? पहले के लोग ऐसा क्यों करते थे? उन्हें ये पता था कि अगर हम एक दूसरे को कनेक्ट करके नहीं चलेंगे तो हम नहीं चल सकते। आप सोच लीजिए ना कि आज अगर देखिए, मानने को अलग अलग लोग धर्म मानते हैं तो कट्टरपंथी अपने से पैदा होती है, लेकिन हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। चाहे हम उनके रमजान का त्यौहार हो तो हम उसमें जाते हैं, हमारे उनकी ईद का त्यौहार हो तो उसमें जाते हैं, हमारे नवरात्रि का त्यौहार तो उसमें आते हैं। तो हम जो बता रहे हैं, आप अक्सर देखते होंगे कि लोग जाते हैं, उनके घर हलवा खा के आते हैं। अभी बीच में जैसे क्या है कि जैसे दिसंबर में जो ईद होता है, तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब लोग जाते हैं कि चलिए उनके घर जाते हैं, हम खा कर आते हैं, हलवा खा लेते हैं। तो हमारे यहाँ देखिए, अब रामनवमी चल रहा है, 2 अप्रैल से नवरात्र चलेगा, तो क्या है कि वो लोग जो है हमारे घर आएंगे, हम उनको खिला देंगे। तो क्या है, वो धर्म मानने की स्वतंत्रता है, हम मानते हैं, लेकिन उसे कोई मना नहीं कर सकता है, समझ रहे हैं ना, उसे कोई मना नहीं कर सकता है। फिर क्या है, आबाद रूप से मानने की, हमने बता दिया कि आपको धर्म मानने की स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को मानिए, लेकिन आपको मानने की स्वतंत्रता है। आप हिंदू धर्म से हैं, आप अपने हिंदू धर्म का प्रचार करिए, आप मुस्लिम धर्म से हैं, आप मुस्लिम धर्म का प्रचार करिए, आप सिख धर्म से हैं, सिख धर्म का प्रचार करिए, ईसाई हैं, ईसाई का प्रचार करिए, जैन का प्रचार करिए। देखिए क्या है, आप इस समय देख रहे हैं कि ईसाई धर्म के जो लोग हैं, जो यीशु जी को मानते हैं, जो लोग ईसाई धर्म के लोग जो यीशु को मानते हैं, अगर कोई जैसे क्या है कि इस समय के जो दलित लोग हैं, दलित लोग, SC/ST कास्ट के लोग जो हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें, ईसाई में। ईसाई वालों क्या है, वो पैसा भी देता है, वो जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो लोग पैसा देते हैं। देखिए, ये जो दलित लोग हैं, इनको हमारे जो बड़े जाति के लोग हैं, इनको बहुत मतलब तुच्छ नजर से देखते हैं। ये लोग, इन लोगों का काम ही ऐसा, ये लोग तुच्छ नजर से उन लोगों को देखते हैं, समझ रहे नहीं। और अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप खुद देख लीजिएगा, तुच्छ नजर से देखते हैं कि नहीं लोग, ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। हमारे करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम भी देखते हैं, हम भी समाज में रहते हैं, आप भी समाज में रहते हैं, आप भी पढ़ते हैं। तो इन सभी चीजों को देखते हुए आप इन सभी नियमों का
पालन न करें, क्योंकि आप एक शिक्षित व्यक्ति होने जा रहे हैं, समझ रहे हैं नहीं। तो जो दलितों का जो ये जो ईसाई धर्म में परिवर्तन हो रहा है, देखिए हम लोग जहाँ रहते हैं इसी के बगल में एक, हाँ मतलब एक भाभी रहती हैं, वो आती है इसी कास्ट से, लेकिन उन्होंने अपना परिवर्तन यीशु वाले में कर लिया। अब उनको 25,000 महीने मिलता है, क्या दिक्कत है, आराम से उनको इज्जत मिलती है, टाई लगा के आते हैं। अब ये लोग जो है यीशु धर्म वाले के लोग हैं, आराम से टाई जूता पहनते हैं, आप अपने मंदिर में जाते हैं जूता पहनकर आराम से, तो वहाँ पे जो इज्जत मिलती है, आप सोचिए ना कि एक टाई बेल्ट पहनने वाला, एक कोट जैकेट पहनने वाला व्यक्ति की कितनी इज्जत होती है, एक प्रोफेशनल आदमी लगता है वो, और एक दलित व्यक्ति जो बन जाता है उसका कोई मतलब नहीं रहता है, समझ रहे हैं। तो वही आप जो प्रचार कर रहे हैं, आप प्रचार करिए खूब, लेकिन जो वो भाभी हमारी जो है, वो मतलब हमारी भाभी नहीं, जिसको बगल वाली भाभी, तो वो जो अपने धर्म को परिवर्तन की हैं, यीशु में गई हैं, अगर उनको यही चीज जबरदस्ती परिवर्तन कराया जाता ना, तब इस पे सुप्रीम कोर्ट हस्ताक्षर कर देती। हुआ क्या था 70 के दशक में, 1970 के दशक में उड़ीसा और मध्य प्रदेश में सामूहिक धर्म परिवर्तन का बहुत तेजी से विकास चल रहा था, बहुत तेजी से विकास चल रहा था। सन 1970 के दशक में सामूहिक धर्म परिवर्तन कहाँ, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में, समझ रहे हैं। तो वहां पर जो ये धर्म परिवर्तन चल रहा था, तो वहां की जो सरकार थी, उसने हाई कोर्ट जो थी, उसने ये कह दिया कि मतलब ये जो है, वहां की जो सरकार थी उसने ये कह दिया कि मतलब आप जो जबरदस्ती धर्म का परिवर्तन करा रहे हैं वो गलत है, वो गलत है। लेकिन वहां की जो हाई कोर्ट थी, वहां की कह दी कि नहीं, ये जो है सही नियम है, अपना जिसको मतलब जो मानना है वो माने, जिसको मनवाना है वो मनवाए। लेकिन फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश कर दिया कि नहीं, ये गलत बात है, आप किसी से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं, आप किसी से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं, समझ रहे हैं। तो आचरण करने का मतलब आप अपने को उसमें ढाल लीजिए, आप उसको उस चीज में परिवर्तित कर लीजिए, समझ रहे हैं। आचरण करने का मतलब यही है, प्रचार करने का मतलब आप हिंदू धर्म का है तो आप हिंदू धर्म का प्रचार करिए। आबाद रूप से मानने की जरूरत, मैंने बता दिया कि आप अपने जितना भी जिसको धर्म को मानते हैं मानिए, अंतःकरण से आपको स्वतंत्रता है कि आप किसी भी धर्म को मानिए। आप भले से आप हिंदू धर्म के हैं, आप हिंदू धर्म की पूजा करते हैं, लेकिन अगर आपका मन है कि हम आप मुस्लिम पे भी जाएंगे, मजार पर भी जाएंगे, हम वहां भी जाएंगे, हम तो वहां पे जाइए। इसी 25 को इसमें बताया गया है, समझ में आया आपको, समझ में आ रहा है नहीं। अब देखिए इन चीजों को बताने में कितना टाइम लग रहा है आप सोच सकते हैं। हम भी तो अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हैं ना कि आपके सामने क्या बोलना है, कुछ ऐसी चीजें ना बोल जाएं जो गलत हो, हमें भी तो बताना है ना। तो हम इन सभी चीजों को सोचते हुए बताएंगे ना कि भाई कोई कुछ गलत ना हो। तो हम ये जो अनुच्छेदों को लिखे हैं, देखिए हम जब अनुच्छेद लिखते हैं तो हम ये सोचते थे कि मतलब जब पढ़ा रहे थे तो मतलब पूरा सही से नहीं लिखते हैं, इसलिए हमने इसको पूरा लिख लिया है कि अगर इसको किसी को उतारना होगा तो इसी तरह इसको लिख लेगा, उसके बाद हम जो समझा रहे हैं इसको अपने पूरे माइंड में उतार लीजिए, समझ में आ रहा है नहीं। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण मतलब आप किसी भी धर्म को मानिए, आप आबाद रूप से अपने धर्म को मानने के एकदम स्वतंत्र है, लेकिन आप इस धर्म के अलावा किसी और धर्म को भी मानना चाहते हैं तो उसको भी मानिए। आप प्रचार करने की स्वतंत्रता है कि आप अपने हिंदू धर्म का प्रचार करिए, चाहे किसी भी धर्म, सभी धर्म का प्रचार करिए आप, उसमें क्या दिक्कत है। आप सभी धर्म का प्रचार करते हैं तो अच्छा है, वो भी धर्म अच्छा है, वो भी धर्म अच्छा है, वो भी धर्म अच्छा है, समझ रहे हैं। लेकिन हम तो ये इस फेवर में लेंगे कि आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को मानिए चुपचाप, उसके साथ कोई भेदभाव मत करिए। देखिए क्या है, अब जो हिजाब वाला मामला है, प्रचार करने, आचरण करने, आप अंतःकरण आबाद रूप से मानने। अब हमारे धर्म जो हिजाब वाला मामला चला था कि मतलब महिलाएं जो थी, इसमें कुछ कर्नाटक के हुबली में मामला ये चला था कि मतलब जो शैक्षिक स्कूल हैं, देखिए वो इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, उसमें आगे आ रहा है तो उसको बता रहे हैं। लेकिन हमने आपको पहले बताया है कि धार्मिक स्वतंत्रता है कि मतलब किसी को भी अपना हिजाब पहनने की स्वतंत्रता है कि नहीं, लेकिन अब हाई कोर्ट ने ये कह दिया। तो देखिए अनुच्छेद 13 ये कहता है कि मतलब कहीं भी अगर कोई दिक्कत होगी तो उसे चेंज किया जा सकता है, समझ रहे हैं ना। तो अनुच्छेद 25 हो गया। अब अनुच्छेद 26 है धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। जैसे इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया है कि आप जिस धर्म को मानते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि हिंदू धर्म को मानते हैं, तो हिंदू धर्म में नवरात्रि में आ रहा है, नवरात्रि आ रहा है, तो अभी इस नवरात्रि में क्या होता है, एक तो दुर्गा पूजा आता है सितंबर अक्टूबर वाले महीने में। तो दुर्गा पूजा में क्या होता है कि बड़ी बड़ी कमेटियां बनती हैं, बड़ी बड़ी कमेटियां बनती हैं। तो उसी के लिए कहा है कि आप क्या है कि मतलब आप जो कमेटी, मतलब आप समुदाय बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, आप क्या है समुदाय बनाने के लिए स्वतंत्र है।
आप अपना समुदाय बनाइए। आप नहीं देखते हैं कि फलाने कमेटी फलाने समिति इसमें ये लोग हैं, इसके अध्यक्ष हैं, ये हैं गंगा समिति, यमराज समिति, ये समिति, वो समिति, नवदुर्गा पूजा समिति, ये जितने भी तरीके की जो भी समितियां बताई जाती हैं, इसमें क्या है, यही कहा गया धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप जो है धर्म, जिस धर्म को मानते हैं, आप उस धर्म को, जैसे पंडाल लगता है तो उस पंडाल को बनाने के लिए कमेटी बनेगी ना, समिति, उसमें कितने लोग रहेंगे, उन सभी चीज़ों का बायोडाटा जो होता है वो सभी बताया जाता है। जो आपके थाने पर रहते हैं लोग, उनको उसके बारे में उसकी जानकारी दी जाती है। इसी चीज़ की स्वतंत्रता है कि आप उस पर कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे रोड पे आप पंडाल लगाए, तो रोड पे जब आप पंडाल लगाए हैं तो आप ऐसा नहीं कि आप सिर्फ हिंदू धर्म में हैं, आप यहाँ पर मुस्लिम भी हैं तो उनको नमाज पढ़ना है। तो कभी कभी ये होता है कि क्या होता है कि वो लोग कभी रोड पे नमाज पढ़ देते हैं। तो ऐसा ही मतलब धार्मिक स्वतंत्रता इसमें दी गई है कि मतलब आपको ये कर सकते हैं, इन्हीं का प्रबंध इसमें दिया गया है। तो ये जो दुर्गा पूजा होता है, आप ये बताया गया है कि मतलब आप जो समुदाय बनाए हैं, आपने जो जिस समिति का निर्माण किया है, आप उस समिति का निर्माण कर सकते हैं। आप उसकी पूरी जानकारी देंगे, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, आप उस कमेटी का निर्माण कर सकते हैं। समझ रहे हैं, आप उस कमेटी का निर्माण कर सकते हैं। समझ आएगा। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 27 है धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर संदाय की स्वतंत्रता। इसमें यह कहा गया है कि मतलब आप चाहते हैं कि हम चंदा जुटाएं, जैसे मुस्लिम लोग जो हैं हज के लिए जाते हैं तो उससे चाहते हैं कि हम चंदा जुटाएं, तो वो चंदा जुटा सकते हैं। आप हिंदू धर्म के लोग हैं, चाहते हैं कि हम पंडाल लगाते हैं तो उसके लिए चंदा जुटाएं। आप लोग देखते नहीं हैं, कोचिंगों से पैसा लिया जाता है, दुकानदारों से पैसा लिया जाता है, बैरियर लगा के पैसा लिया जाता है। तो ये जो चीज़ें, ये पैसे जो लिया जाता है तो किस लिए, इसी क्यों कहा गया है कि मतलब आप चाहे तो आप इस कर को ले सकते हैं, लेकिन आप किसी से जबरदस्ती कर नहीं ले सकते हैं। इसका भी प्रावधान इसी में किया गया। जैसे मान लीजिए आप किसी के पास गए, आप कह रहे हैं कि इलाहाबाद में अक्सर होता है कि जितने नाम की पर्ची कट गई, अगर 1 लाख की कट गई तो 1 लाख आपको देना है, 50,000 की कट गई 50,000 आपको देना है। यही चीजें गलत है, यही चीजें आप जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं। उसके पास 5,000 है 5,000 देगा, 2,000 है 2,000 देगा। समझ रहे, इसीलिए तो वहां की कोचिंगें पहले ही बंद हो जाती हैं, 10 दिन पहले बंद हो जाती है। चाहे पटना की हो, चाहे हम बनारस की तो हम लोग की अक्सर खुली रहती है, 2-3 दिन पहले बंद होता है। लेकिन पटना होता है, दिल्ली, मुखर्जी नगर, इलाहाबाद, इन सब जो कोचिंग क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं। समझ रहे हैं। तो धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर संदाय की स्वतंत्रता, मतलब आप जो है जो चंदा है उसको जुटा सकते हैं। लेकिन इसमें कभी कभी होता है कि उसमें कुछ सरकार भी हेल्प कर देती है, गवर्नमेंट क्या होती है, कर देती है। जैसे क्या हुआ कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने राम मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपए का चंदा दिया था। क्या था, चंदा दिया था। लेकिन उन्होंने सरकारी जो चीज थी उसका निर्माण नहीं किया था। आप सरकारी चीज का मतलब सरकारी खजाने से उसको पैसा नहीं देते, क्यों? समझ रहे हैं क्यों नहीं देते? हालांकि अक्सर अगर आप उसे देंगे तो आपको दूसरे अदर को भी देना पड़ेगा। लेकिन अब योगी जी हैं तो उन्होंने खुद के पैसे से मतलब 9 लाख रुपए। आपको ये कहे कि योगी जी 9 लाख राम मंदिर में दिए तो यहाँ पर भी दें। अगर योगी जी नहीं देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि उन्होंने खुद के व्यक्तिगत खाते से दिया। अगर मैं वही सरकार के खाते से देते तो उतना ही इनको भी देना पड़ता। हालांकि आप देखते होंगे कि सरकार मंदिरों को जो है पेंट कराने के लिए पैसा देती है, मस्जिदों को पेंट कराने के लिए देती है। जब नमाज की आता है ईद का तो रोड पे चूना करवा देती है। जो मतलब जितनी भी चीज़ें हैं सरकार के मतलब लगता है कि हमें ये करवा देना चाहिए, वो करवा देते हैं। वो हम लोग ना सोचते हैं कि हम लोगों के खिलाफ इनको भड़काया जा रहा है, वो अलग है। हम बार बार आपसे कर रहे हैं कि पॉलिटिशियन आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सीधे तरीके से रहिए। लेकिन सुनने को कोई राजी है, आप मत सुनिए, आप उसी में लड़के मर जाइए। समझ रहे हैं। तो धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर संदाय की स्वतंत्रता है। आप चंदा ले सकते हैं, लेकिन आप किसी से जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया। लेकिन इस चीज को जो है अगर सरकारी खजाने से दिया जाएगा तो हर धर्म को आपको देना पड़ेगा। इसीलिए अक्सर ऐसा काम होता नहीं है, हल्का हल्का जो काम रहता है उसको करा दिया जाता है। समझ रहे हैं। जैसे क्या है कि सरकार ये ना कोई समझे ना कि सरकार हमारे भी विरोध में है, ऐसा भी कोई ना समझे।
कुछ शिक्षण संस्थानों में देखिए, जो हिजाब वाला मामला था, हमने बताया था कि वो धार्मिक स्वतंत्रता है कि आप हिजाब पहन सकती हैं, लेकिन अनुच्छेद 28 कहता है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। देखिए, जैसे क्या है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इसमें ये बताया गया है कि जो भी संस्था अगर वो पूर्णतः या आंशिक रूप से सरकार द्वारा चलाई जा रही है तो उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर वह जो है जैसे मदरसा होता है, मदरसा होता है ना, तो आप मदरसे में क्या है कि अपना पढ़ाइए, जो इल्मा उल्मा क्या बोलते हैं, वो जो पढ़ाते हैं लोग, वो अपना पढ़ाएं, तो वो उनका मदरसा है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि सरकार क्या करती है, मदरसा भी पैसे से चलवाती है आपको, तो वो जो मुस्लिम का मदरसा है उसमें सरकार चला रही है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप चला नहीं सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन वैसे जो सरकार उसको दे रही है तो इधर भी आपको बना के देगी कि मतलब आप हिंदू में जो भी चलाना है आप पढ़ाइए। देखिए क्या है कि अभी गुजरात सरकार ने 6 से 12 तक भागवत गीता पढ़ना मतलब अनिवार्य कर दिया है। 6 से 12 तक गुजरात सरकार ने अनिवार्य किया है, नहीं तो ये गारंटी है कि पिटीशन पड़ेगा ही पड़ेगा, पिटीशन पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि अगर मान लीजिए वो शैक्षिक संस्थान जो सरकारी होंगे तो वहाँ पे धर्म की शिक्षा होगी कि नहीं, भागवत गीता क्या हिंदू धर्म से संबंधित है कि नहीं, तो ये जो शिक्षा दी जाएगी अब हिंदू धर्म की होगी। अगर वहाँ पे मुस्लिम बच्चा पढ़ेगा तो क्या होगा, मुस्लिम बच्चा पढ़ेगा तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब किस तरीके से उसको लागू किया गया है, क्या सोच कर लागू किया गया है। अब मान लीजिए कि अब जैसे जो है कुछ शिक्षण संस्थानों में तो अब हिजाब को जो नहीं पहन के जाने दिया जा रहा है, तो वह जो शिक्षा का संस्थान है वो सरकारी है, इसीलिए वहाँ पर पहन के नहीं जाने दिया जा रहा है। आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है कि आप हिजाब पहनकर जाइए, लेकिन आपकी ये स्वतंत्रता नहीं है कि आप जो शिक्षण संस्थान सरकारी आप उसमें पहन के जाइए। हाँ, आप पहन के जा सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट मना करती है तो आपको उसको मानना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये जो है समझ में आया कि हिजाब को मतलब क्यों सरकार बैन कर दी, क्योंकि आप प्राइवेट संस्था खोल लीजिए, आप खूब उसमें हिजाब पहना कर ले जाइए। अब जैसे हम मान लीजिए प्राइवेट संस्था चलाते हैं तो वहाँ पर हिजाब पहन के कोई आए चाहे कुछ भी पहन के आए हम नहीं बोलेंगे, लेकिन वही शिक्षण संस्थान चल रहा है तो सरकार तुरंत मना कर दी कि नहीं, आपको नहीं करना है, आप ऐसा चीज़ पहन के नहीं आ सकते हैं। वो सरकार के पास उसकी पावर है, उसकी अथॉरिटी है, वो मना कर सकती है। लेकिन आप अगर कहीं से अलग से प्राइवेट जगह है तो वहाँ पर आपको हिजाब पहनने से कोई नहीं रोकता है। समझ गए? अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि मतलब जो शिक्षण संस्थान है जो पूर्णतः या आंशिक रूप से उसमें क्या है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर मदरसा है, मदरसा में क्या होता है कि मतलब सरकारी टीचर भी नियुक्त होते हैं, तो वहाँ पर जो एकदम सिर्फ मुस्लिम धर्म के लिए बनाया गया है, वहाँ कुछ जो है सिर्फ हिंदू धर्म के लिए बनाया गया है, तो वहाँ भी जो है सरकार सहायता करती है। तो आप वहाँ पर जो निश्चित अपना खुद बनाए तो आप उसमें पढ़ाइए। समझ रहे हैं नहीं? वो आपने खुद सरकार उसमें सहायता करती है, लेकिन जहाँ पे ऐसे संस्थान है जहाँ पे हर धर्म के लोग पढ़ते हैं वहाँ पे ऐसी चीज़ों को मना कर दिया गया है, आप धार्मिक शिक्षा को नहीं दे सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इसी चीज़ को लेकर वो विवाद हुआ है कि मतलब न शिक्षा दे सकते, जो पढ़ा नहीं सकते हैं धार्मिक शिक्षा, तो जो हिजाब पहन के आना है धार्मिक संबंधित है। अब तो कर्नाटक की सरकार ने ये कह दिया है कि ये तो वहाँ के जो कुरान में ऐसा लिखा ही नहीं गया है कि मतलब पढ़ना जरूरी ही होता है। अब लेकिन भाई हाई कोर्ट सोच के क्या लिखे, अब उसका पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ गया है, आप सुप्रीम कोर्ट समझेगी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट बताएगी। तो ये जो चीज़ है हमने आपको बता दिया, हम आपसे पहले बता दिया कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो अपना जो मन है वो करे। लेकिन ये जो चीज़ें चारों बताई गई हैं इसमें ये बताया गया कि आपको कैसे रहना है, आपको क्या करना है। आप बताइए, मान लीजिए कि ये जो है आपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, आप क्या करें कि आपने पंडाल लगाया है, पूरे रोड को घेर दिया है, आपने पूरे रोड को जो जाम कर दिया है, तो आएगी पुलिस पीटेगी बल भर। समझ रहे हैं? आपको रोड नहीं जाम करना है। मान लीजिए कोई एम्बुलेंस जा रही हो या कोई सीरियस हो, आपने जाम करके रखा, उस साइड भी जाम लगा है, तो आप क्या करेंगे? समझ रहे हैं? तो उन सब चीज़ों को नहीं करना है, उससे उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आप मान लीजिए हमने हिंदू को बता दिया, मुस्लिम जो है आप वो पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोड पे कभी कभी नमाज पढ़ते हैं, तो ऐसा मतलब नहीं है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आप जो नमाज पढ़ रहे हैं तो पूरे रोड को जाम करके हुए नहीं। तो अगर मान लीजिए आने वाले समय में आपने पंडाल बना दिया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि नहीं वो उसको घेर कर पंडाल बना सकते हैं, तो
सुप्रीम कोर्ट का 137 के तहत एक अभिलेख बन जाता है कि अगर आपने इस पंडाल को यहाँ पे लगाया था तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला था, तो आने वाले समय में अगर मुस्लिम उसी रोड पर नमाज पढ़ेगा और उसी रोड को जाम करके रखेगा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल पाएगा। इसी चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है कि आप लगाइए, आप 10 दिन ही लगाते हैं लेकिन कुछ रोड को छोड़कर लगाइए। कुछ तो पंडाल इतने हैवी होते हैं कि वहाँ पर लग ही नहीं पाते हैं, जो छोटे छोटे पंडाल होते हैं वो रोडों पर लगते हैं। तो ये सभी चीज़ों को कैसे मानना है आपको, कैसे चलना है आपको, इन सभी चीज़ों को दर्शाया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको पूरा समझा दें। समझ आ रहा है? हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको समझा दें। आप ये प्रचार करने की स्वतंत्रता है, तो आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, दूसरे के धर्म का मतलब बुराई बतिया रहे हैं, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप अपने धर्म का प्रचार करिए, लेकिन आपके उस धर्म के प्रचार करने से किसी दूसरे का गलत ना हो। ये आपके मूल अधिकार का है, आपके धर्म की स्वतंत्रता है। आपके धर्म की स्वतंत्रता है कि आप जो भी करना है आपके धर्म से संबंधित आप करिए, लेकिन उससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो आई होप कि आपको इतना ही समझ में आया होगा। अब एक ही चीज़ों को बताने के लिए देख रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता चौथा चल रहा है, 13-14 क्लास चला गया, अभी हम अटके मूल अधिकार पर ही। अब समझाना पड़ रहा है इतना, तो क्या करें? समझाने के लिए भाई समझाना पड़ेगा ना। अगर आप समझेंगे नहीं, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो कैसे समझ में आएगा आपको? तो आज के लिए इतना ही। अब इसको उतार लीजिएगा, अब मैं जो बताया हूँ जितना उसको समझ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब अगला क्लास जो होगा वो ज्योग्राफी का होगा। समझ गया? धन्यवाद।